कहते हैं एक बच्चे को तराशने में माँ पिता के साथ साथ एक स्कूल की संस्था के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक की भी ज़रूरत होती है। इस वक्त कैमरे में जो आप युवा को देख रहे हैं, नाम अभिषेक वत्स है। 2016 में जेके इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई जो है 8th से लेकर 2019 तक जो है 10th पास आउट यहाँ से किया और आगे की पढ़ाई 12th किया और ऑल इंडिया में जो एग्ज़ामिनेशन होती है नीट की, उसमें अच्छा स्थान लाकर जो है पटना एम्स में इनका सिलेक्शन हुआ। जेके इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन किया और इस वक्त 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं पटना एम्स में। अभिषेक वत्स के साथ साथ उनके माता पिता इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। स्कूल की प्राचार्य खुशबू झा यहाँ मौजूद है और साथ ही सीओ जेसु प्रधान भी यहाँ पर मौजूद है। हम सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस लंबे जो इनका सफ़र रहा है, इसमें कैसा अब तक का सफ़र रहा है, क्या कुछ योगदान इनके लाइफ में रहा है, क्योंकि ये अपकमिंग डॉक्टर्स हैं और एक अच्छे संस्थान यानी कि पटना एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं MBBS की, और आगे चलकर जो है कहीं ना कहीं कई युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जेके इंटरनेशनल स्कूल में आपने 8वीं से लेकर 10वीं की पढ़ाई की, उसके बाद आप MBBS कर रहे हैं अभी पटना से एम्स से। कैसे देखते हैं अभी तक के सफ़र का? आपके दादाजी यहाँ पर मौजूद हैं, पिताजी मौजूद हैं, माँ मौजूद हैं, आपके फ्रेंड्स। मैं एक बात यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जेशु जो इस वक्त जेके इंटरनेशनल स्कूल के CEO हैं, वह इनके बैचमेट रहे हैं। हम जीसू से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसी बॉन्डिंग थी पढ़ाई में, कैसे। और एक बात और बता दें कि 10th में 98% अभिषेक ने हासिल किया और 12th में भी 98% हासिल किया और अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिषेक, कैसा सफ़र रहा और क्या कुछ कहेंगे? आज आपका यहाँ पर वेलकम भी किया गया है, कैसे देखते हैं ये? क्या कुछ युवाओं के लिए कहना चाहेंगे और अपने माता पिता को लेकर, स्कूल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जेके इंटरनेशनल स्कूल से मेरा जुड़ाव 2016 से है। 2016 में जब मैंने एडमिशन लिया था इस स्कूल में, तो मैं एक बालक की तरह था। बट जब 2019 में जब मैं पास आउट हुआ, उन 3 सालों में मैंने जो चीज़ें सीखी, न सिर्फ एकेडमिक्स के क्षेत्र में बट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो इस स्कूल ने मेरा करवाया, वह काफ़ी सराहनीय है। और उन 3 सालों में जो हमारे प्रिंसिपल राम इकबाल सर थे, चेयरपर्सन जितेंद्र सर थे और मेरे बैचमेट्स थे, हमारे बीच बहुत ही अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। अभिषेक, माता पिता का तो एक अहम रोल होता ही है। बिल्कुल। स्कूल का, संस्थान का कितना बड़ा अहम रोल होता है पढ़ाई में? कब सोचा कि MBBS करना है, अभी कर रहे हैं आप? बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है, या कैसे मोटिवेट किया अपने आप को? नहीं, वैसे तो मैंने 10th तक वैसा सोचा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे 10th के रिजल्ट जो मार्क्स आए हैं, सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। इनफैक्ट SST में 100% मुझे मिला है। तो मैथ्स में बहुत अच्छे, साइंस में भी अच्छे थे। तो शुरुआत में वो थोड़ी परेशानी मुझे हुई कि मुझे इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या फिर मेडिसिन में जाना चाहिए। बट जैसा मैंने देखा कि समाज को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस अनुसार मुझे लगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में जाकर मैं समाज के बीच में रह पाऊंगा और लोगों की भलाई के लिए, और इस जो क्षेत्र है, क्षेत्र में लोगों तक मैं उनकी समस्याओं को समझकर उनका इलाज कर पाऊंगा। मैं चाहूँगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर करें हमसे, कैसे कैसे क्रिटिकल केस आप हैंडल करेंगे आने वाले दिनों में। इस वक्त देश में कैसे देखते हैं मेडिकल साइंस के क्षेत्र में? देखिए, मेडिकल साइंस फ़िलहाल इनफैक्ट बहुत ही पहले से सुश्रुत और चार्क से लेकर अभी तक मेडिकल साइंस बहुत ही एडवांस हो गया है। और इंडियन मेडिसिन जो है, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी डॉक्टर्स, भारतीय डॉक्टर्स बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
ताकि उनकी प्रशंसा, उन्होंने जो काम किया है वैसा बहुत सारे ऐसे काम है जो कि विश्व में सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अभी कोविड का दौर आया, फिर एक नया वायरस का भी चाइना में फिर से अपकमिंग आने वाला है। तो इस अनुसार मेडिसिन का जो क्षेत्र है, मेडिसिन, सर्जरी हो गया, पूरा मेडिकल फील्ड हो गया, वो बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि एक बच्चे से लेकर एक बुढ़ापे तक मेडिसिन की जो ज़रूरत होती है वो हर एक इंसान को होती है। कुछ चाहेंगे हम अपना स्कूल मेमोरी आप यहाँ से साझा करना चाहेंगे, अगर जेके इंटरनेशनल स्कूल से 8वीं से 10वीं की पढ़ाई के दौरान जो आपको अब तक याद आया हो अपने स्कूल के दिन का? मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो राम इकबाल सर मिले थे, जो कि हमारे बीच नहीं है। उसके बाद उस 3 सालों की जो जर्नी थी वो बहुत ही शानदार थी। मैं स्कूल का हेड बॉय रहा 3 साल का। उसके साथ मैं एनसीसी कैडेट था। स्कूल ने मुझे अवसर दिया कि राज्य स्तर पर स्कूल को बहुत सारे क्विज़ेस में रिप्रेजेंट करूं, और इनफैक्ट बहुत सारे पुरस्कार भी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे मिला। तो इसके साथ साथ एनसीसी में मैं कैंप भी गया था, और भी बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ थे। बहुत सारे इस राज्य के उस समय की शिक्षा मंत्री थी, यहाँ के एमएलए एमपी भी इस स्कूल में आ चुके हैं, उनके सामने परेड करना, फिर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, फिर स्कूल का एनुअल फेस्ट, बहुत सारी जो यादें हैं, छोटी छोटी यादें से लेकर बहुत बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स थी, वो सब बहुत ही याद आती है, तो फिर अच्छा लगता है सुनने में। यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अब से एक बच्चा जो क्रिकेट खेलते हो, या जो डॉक्टर बनना चाहे, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहे? सभी की अपनी अपनी जर्नी होती है, अपनी अपनी सपने होते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेगा आपसे एक बच्चा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो यह है कि जो भी आप कर रहे हैं सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। बिल्कुल, खुद को पहचानना सबसे ज़रूरी है। अपनी कमियों को, अपने जो भी आपके प्लस पॉइंट हैं उनको पहचानिए। उसके बाद अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है कि वही है कि अपना टारगेट फिक्स करना। एक बार आपकी जो विज़न क्लियर हो गई, आपकी गोल्स क्लियर हो गए, उसके बाद उस पर चलना उतना कठिन नहीं होता है। जो शुरुआती जो कुछ कदम होते हैं वो सबसे कठिन होते हैं। उसके बाद तो आप दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। और साथ साथ में जो एक स्कूल का एक योगदान होता है, पेरेंट्स का योगदान होता है, मेरे परिवार का मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है, जो टीचर्स का योगदान होता है। तो इन सभी को की सहायता से, मदद से बिल्कुल अपने आप को निखारना चाहिए। और जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उसका डटकर सामना करें, खूब मेहनत करें, खुली आंखों से सपने देखें, जो कि सबसे ज़रूरी है। मेहनत करते वक्त एक जिज्ञासा अपने अंदर हमेशा रखें, क्योंकि जिज्ञासा ही एक वैसी चीज़ है जो इंसान को चंद्रमा तक ले गई और न जाने कहाँ तक लेकर जाएगी। क्योंकि जिज्ञासा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंसान में। बिल्कुल। तो अभिषेक ने कहा जिस तरीके से कि बंद आंखों से सपना देखना आप छोड़ दें और अपने सपनों के लिए आप आंखें खोल दें। उनके पिताजी भी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। कल के डेट में बेटा जिस तरीके से नाम रोशन किया है, डॉक्टर बनने वाले हैं, कितना गर्व महसूस होता है जब बच्चे इतना अच्छा, यानी कि आपके बेटे के नाम से आपको जाना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता के नाम से बेटे को जाना जाता है, आपके बेटे ने ऐसा काम किया कि उनके नाम से आप जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जो ये अवसर दिया, और मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ कि शुरू से आज से ही नहीं, आगे तो हाँ, मैं बचपन से मैं इस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड 1 से ही ये बच्चा जो है हमारा, लोग कहते हैं कि बच्चों की पहचान उसके पिता से या उसके ख़ानदान से होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली पिता हूँ जो कि स्टैंडर्ड बचपन से ही बच्चे से हमारी पहचान बनी।
शायद मैं ये सौभाग्य अपने आप को सौभाग्य, क्योंकि हमेशा ये थ्रू आउट स्टैंडर्ड 1 मतलब कि नर्सरी से ही इसकी एक अलग छवि थी और थ्रू आउट अपने क्लास का हमेशा ये टॉपर रहा। और जब भी मैं उस संस्था में जाता था तो डायरेक्ट हमारी पहचान उस बच्चे से बनती थी। सभी कहते थे कि अभिषेक के फादर हैं, अभिषेक की ये मदर हैं, अभिषेक के ये दादाजी हैं। तो वो क्षण मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता। तो मैंने सही कहा था जी बिल्कुल सही आपने कहा है कि लोगों की पहचान एक पिता से बनती है या एक ख़ानदान का जो ये होता है उससे बनता है। लेकिन शायद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो बच्चा जिस समय बोल नहीं पाता था सही ढंग से और स्टैंडर्ड 1 में जो खुलकर पूरा एक्टिविटी नहीं कर पाता था, और उसी समय से हमारी पहचान हमारे बच्चे से है। और आज भी मैं जब पटना एम्स जाता हूँ तो मैं कह नहीं सकता हूँ उस क्षण को कि जो ऑल ओवर इंडिया के जितने डॉक्टर्स हैं और उनके बीच वो आकर जब हमारे चरण स्पर्श करते हैं, जो कि डॉक्टरों के सामने लंबी भीड़ रहती है, और वो डॉक्टर जब हमारे चरण स्पर्श करते हैं और हमारा बैग हमारे इसके अंकल जी दे दें हमें और वो लेकर चलते हैं, और हमारी पत्नी जो हैं उनसे कि आंटी आपने क्या बनाया, आपके हाथों का मैं खाना चाहता हूँ। उनके बीच में जब अपने बेटे के साथ जाता हूँ, सभी बच्चे लेकर जाते हैं हमें ये हॉस्टल अपने ये में हॉस्टल में, आंटी जी मेरे रूम में चलिए, मेरे रूम में चलिए। और उनके बीच में जब खाना खाता हूँ मेस में, मैं वो क्षण मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं सब कुछ पा लिया। ये हमारे बच्चे की देन है और मुझे अब इसके ज़्यादा और पाने की क्या, एक पिता को इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। और भी ऐसे माता पिता को क्या संदेश देंगे आप उनके बच्चों के लिए? जी मैं ये तो खुल कर कहना चाहूँगा कि ये संस्था जो हमें दी है और हमारे बच्चे के लिए जो एक चैलेंजिंग वर्ष था, वो सारी एक्टिविटी जो है, कुछ जो छूटा हुआ था जो जूनियर सेक्शन में, जैसे एनसीसी हो गए और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हुआ, ये संस्था दी। और मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि एक अभिभावक की भूमिका जो होती है वह एक विद्यालय जो है एक रास्ता दिखाता है और उसको अमल करवाना वो हम पेरेंट्स का काम होता है। एक नज़र, वो ये नहीं होता है कि हमने विद्यालय अपने बच्चों को भेज दिया, हमारी सारी जिम्मेवारियां ख़त्म हो गई। रूल को फॉलो करना। जी जी, क्योंकि ज़्यादा समय हम बच्चे जो होते हैं अभिभावक के नज़दीक होते हैं। एक शिक्षक पर जब 40 बच्चे एक क्लास में होते हैं और सोचिए कि थोड़ी सी देख लिए हम अपनी जवाबदेही से कटने के लिए हम पेरेंट्स क्या होते हैं कि विद्यालय और अपनी कमियों को छुपाने के लिए विद्यालय पे सारा ठेकरा फोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक शिक्षक 40 बच्चे को गाइड करता है एक लिमिट समय में, और आपके पास उतने घंटे बच्चे रहते हैं, आप अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए, तो एक शिक्षक, एक संस्था के आपके बच्चे को सही ढंग से, तो वही भूमिका होनी चाहिए अभिभावकों की ज़्यादा। स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना। नहीं, निर्भर तो कहने का मतलब है कि विश्वास है, लेकिन माता पिता का भी, लेकिन माता पिता की उससे बढ़कर ही भूमिका होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं आउट ऑफ टाइम क्या करते हैं। सहूलियत के लिए आप हमारे बच्चे, ठीक है ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, अगर उस मोबाइल को हमने दिया है तो वो उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो आपकी भूमिका होनी चाहिए। मिसयूज नहीं होनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे एक्टिविटी जो सिखाए बच्चे, उन्होंने उसका अमल किया या नहीं किया, तो ये सारी आप इको फ्रेंडली बने। ये नहीं कि पैसा मैंने दे दिया, फीस जमा कर दिया और सारी हमारी जो जवाबदेही बस हो गया और सारा ठेकरा फोड़ दिया हमने कि सर आपकी संस्था ने हमारे बच्चों को कुछ दिया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, और प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे बैच के जितने भी इसके बैच के बच्चे हैं, और सारे बच्चे आज प्रथम देखिए हमारे बच्चे की CEO आज इतनी कम उम्र में, बिल्कुल, और इतनी बड़ी संस्था को हैंडल करना, बिल्कुल, काबिल तारीफ है।
बिल्कुल, जीसू भी हमारे साथ। अपने जिस क्षेत्र में जो बच्चे गए हैं वो अच्छे कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जेसू भी हमारे साथ मौजूद है, सीईओ हैं जेके इंटरनेशनल स्कूल और जेके ग्रुप के। जेसू, क्या कहेंगे आप? आपके दोस्त हैं इस वक्त अभिषेक मौजूद है यहाँ पर, कैसे देखते हैं अपनी जर्नी को? आप क्लास फ्रेंड थे आप दोनों। देखिए, एक दोस्त के नज़रिए से अगर मैं बोलूँ तो आज 2025 में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं अभिषेक के साथ पढ़ा। ठीक है। बिल्कुल। 2016 में पहले 2 महीने में ही मुझे नहीं, पूरी जेके स्कूल को समझ में आ गया था कि अभिषेक एक डिफरेंट लीग में ही स्टूडेंट है। वो एक अलग स्तर का ही एक लड़का है। जिस तरीके से वो मन लगाकर पढ़ता था, जिस तरीके से वो समझता था, और इससे सबसे बड़ा चीज़ क्या था ना कि वो अपने दोस्तों को भी ऐसी उतना ही अच्छे से ना वो समझाता भी था। ऐसा नहीं था कि अगर मैं समझ गया हूँ तो ये मेरे तक ही रहेगा, भाई हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। नहीं कि मेरे से आगे कोई नहीं बढ़े, मेरे से आगे कोई नहीं बढ़े, वो उसमें भावना हमें कभी भी नहीं था। सबसे अच्छा बात उसका मुझे यही लगा था एज अ दोस्त, कि ये चाहता था कि अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ ना तो मेरे साथ जो मेरे सहपाठियाँ हैं वो भी सीखें। बिल्कुल। और पढ़ाई में तो खैर कोई बात ही नहीं करना है उसके लिए। आप जानते हैं कि अभी वो MBBS कर रहे हैं एम्स पटना में, और एम्स जैसे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है वो तो सभी को पता होगा, तो उसका क्या ही बताएं। बट उसके अलावा जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गए, या फिर NCC हो गया, या फिर रंगोली मेकिंग कंपटीशन, स्किट कंपटीशन, सभी में वो पार्टिसिपेट करता था। कोई ऐसे- मेमोरी एक शेयर करना चाहेंगे आप अभिषेक के साथ? सबसे अच्छा मेमोरी मेरा अभिषेक के साथ ये था कि मैं भी टेबल टेनिस अच्छा खासा खेल लेता था, अभिषेक भी टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता था। तो हम लोग दोनों के बीच एक कंपटीशन बहुत अच्छा चलता था। ये टैगोर हाउस में था उस समय और मैं रमन हाउस में था। तो जब लंच ब्रेक होता था ना, तो हम लोग को जो लंच ब्रेक का समय मिलता था उस समय हम लोग लंच नहीं खाते थे, उस समय टेबल टेनिस खेलते थे हम लोग। मैं, अभिषेक, रियांशु और 2-3 दोस्त हम लोग बहुत अच्छे तरीके से टेबल टेनिस खेलते थे। और जब टेबल टेनिस का कंपटीशन हुआ था इंटर हाउस, तो हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उसी के लिए थे। जैसे बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो जूनियर्स हैं, आने वाले जो अपकमिंग्स बच्चे हैं, उनको क्या कुछ संदेश, क्योंकि आप पूरे स्कूल को हैंडल कर रहे हैं आप जेके ग्रुप को? देखिए, एज अ CEO ऑफ जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो अपने आप को देखिए, झांकिए। जैसा कि अभिषेक ने कहा कि आप अपने आप को जानिए पहले आप, कि मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे में क्या अच्छी बातें हैं, किस चीज़ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल में मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक टारगेट फिक्स करना। अगर मैं आज क्लास 12th में हूँ, मैं अगर साइंस लिया हुआ हूँ, तो मुझे क्लास 12 बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। बोर्ड में चलिए मैं पढ़ लिया, बोर्ड में अच्छा मार्क्स ले आया, उसके बाद हमें क्या करना है। बहुत लोग क्या है कि प्रेजेंट का तो सोच लेते हैं, लेकिन फ्यूचर का उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। यानी स्टेप बाय स्टेप आप कैसे? जी, स्टेप बाय स्टेप आप एनालाइज करिए अपने आप को, अपने आगे आने वाले 5 सालों का ना आप एक टारगेट बनाइए, एक मास्टर प्लान बनाइए, तभी आप एक अच्छे स्तर पर जा पाइए। चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई करें, जी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, हो या कुछ भी हो। तो अपने आप को जानिए, झांकिए और मेहनत करना कभी बंद मत करिए। बिल्कुल। तो देखिए, जेसू थे हमारे साथ, जो जेके ग्रुप के CEO हैं। हमारे साथ अभिषेक के दादाजी भी मौजूद हैं। दादाजी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस उपलब्धि पर? जब एग्जामिनेशन जब दे के आते थे अभिषेक, तो क्या बोलते थे? क्या अब हाँ, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहता था, आप क्या कहते थे? वहाँ देख के बोले। हाँ, मैं ये पूछता था कि बाबू छोड़ दीजिए। कैसी परीक्षा गई, या और बाबू ये बताते थे कि बाबा बहुत अच्छी हमारी परीक्षा गई है। तो मैं बहुत खुश होता था, बहुत खुश होता था, और मैं इस संस्था को मैं धन्यवाद देता था। पूछते होंगे आपके कितना मार्क्स आएगा, और कि कितना नंबर आएगा? हाँ, ये भी मैं पूछता था, उस दिन नहीं, तुरंत नहीं, ऐसी बोलचाल के क्रम में पूछता था कि बाबू आप परीक्षा जो दिए हैं इसमें आपका कितना प्रतिशत आएगा। तो बताते थे एकदम एग्जैक्ट।
मनो जितना ये लिखते थे ना, इनको न जाने कि कैसे नापा हुआ तौल एकदम आवाज आती थी, नपी हुई बात। परफेक्ट एकदम जितना हाँ, बोला एकदम तुमने। परफेक्ट बताते थे। 98 to 98। हाँ, एकदम नहीं कि लगता था कि इधर, और जो ये बताते थे वही रिजल्ट में भी मैं मार्कशीट में मैं देखता था। तो बड़ी हमको सबसे ज़्यादा हमको खुशी होती थी कि इनकी तजुर्बा कितनी अच्छी है। बिल्कुल, अपने आप को कितना हाँ, ये बच्चे होते हुए भी कितना तजुर्बान है, ये हमको अच्छा लगता था। बड़ी उससे ज़्यादा खुशी होती थी। अब तो एम्स में डॉक्टर बन जाएगा आपका पुत्र हाँ। अभिषेक। डॉक्टर बनने के लिए हमने आशीर्वाद जो दिया है, और मैंने कहा है कि बाबू आप बढ़िया एकदम चोटी के डॉक्टर आप बनिए, कम से कम इंडिया का आपका बढ़िया नाम रहे कि डॉक्टरों में वह आपका। और जब आप डॉक्टर बन जाएं तो परिवार, समाज, इलाका, संस्था, मित्र, कुटुंब, इसको आप भूलिएगा नहीं, इसको आप नहीं भूलिएगा। इन्होंने कहा कि बाबा आपके ही दर्शन से मैं चल रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई कि जो आप कहते हैं हमारे लिए वही दिखाई पड़ता, तो बड़ी खुशी होती। कहा कि आश्वासन दिया इन्होंने कि करेंगे हम। हाँ, लोग आज कर रहे हैं भी, जहाँ तक मदद होता है किसी को बिल्कुल, तो ये बहुत मदद करते हैं अपना समय काट। जबकि अभी लगता है कि अभी परीक्षा में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कार्य में वहाँ बहुत व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई बहुत भारी हाँ, होती है। पढ़ाई के मामले में फिर भी ये अपना मूल्य समय निकाल के जैसे यहाँ के लिए निकाला है। हाँ, तब इनको लगता है किसी के ऊपर दया जब आती है तो इनके पास दया भी है। करुणा भी। हाँ, दया भी बहुत है। चलिए, हाँ। ये हमारे साथ इनके अभिषेक के दादाजी हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुशबू झा जी। मैडम, कैसे देखते हैं अभिषेक इस वक्त मौजूद है और यहीं का स्टूडेंट 8वीं से 10वीं तक पढ़ाई बिल्कुल। पहले तो अभिषेक का स्वागत है हमारे जेके में, हमारे जेके में उनका ही जेके है और जेके इंटरनेशनल। और एक सबसे अच्छी चीज़ कि उन्होंने एक लेगेसी को मेंटेन किया है हमारे जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। और जो एक सक्सेस की वो छनकार होती है, इन्होंने बहुत दूर तक दिया है जेके का, प्रकाश और फैला दिया पूरे बिल्कुल। इंडिया में। तो हाँ, और वो इतिहास के पन्नों में इन्होंने नाम तो लिख ही दिया। और एज अ प्रिंसिपल मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले टाइम में भी मैं आगे के पन्नों को भी अपने बच्चों से फिलअप करूं, और काफ़ी हमारे जो बच्चे, टैलेंटेड बच्चे अभी भी यहाँ के हैं, जो काफ़ी नाम रोशन करेंगे। और ये आज अभिषेक यहाँ आकर इन्होंने जो अपने कीमती समय हमें इन्होंने दिया है, इनका परिवार यहाँ मौजूद है, तो इन ही सेटिंग एन एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल है। लोग, बच्चे इंस्पायर तो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं बुक्स से, टीवी से, बट अभिषेक एक लाइव एग्जाम्पल है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है फ्रॉम हिज स्कूल डेज। और सबसे बड़ी चीज़ कि पेरेंट्स का सपोर्ट, जो कि आज थोड़ा, जो पेरेंट्स अगर कंस्टेंट सपोर्ट में रहेंगे पीछे, और एक स्कूल, ये दो चीज़ें, स्कूल और पेरेंट्स अगर कंस्टेंट सपोर्ट एक बच्चे का करते हैं, और ये दो जगह ही बच्चों की जो काबिलियत है वो यही माँ बाप और एक स्कूल ही पहचान सकता है। तो मैं ये जानती हूँ कि टीचर्स और एक पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, और उसको निखारने का काम स्कूल का होता है और घर से शुरू होती है ये, जिनको कि माँ बाप ही करते हैं। सो इनको पता था कि मुझे क्या पाना है, उन्होंने एक रिदम नहीं तोड़ा, ही वॉज वेरी कॉन्स्टेंट, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करते चले गए। और यही रीज़न है कि आज इन्होंने ये मुकाम हासिल की है कि झारखंड में भी इनका नाम है, जेके में भी नाम है, पूरे इंडिया में इनका नाम है। और इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही कि इनको देना है, एज अ डॉक्टर समाज को देना है। और ऑब्वियसली जितने भी डॉक्टर्स बने वो इस समाज के लिए कम है, और
अभिषेक, आई नो कि आप यू विल डू वंडर्स, और एक ऐसा डॉक्टर तैयार होगा जिनके पीछे जेके का नाम होगा। एंड मैं ऑब्वियसली आपके साथ नहीं थी जब आप थे, बट आई एम वेरी प्राउड, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आई एम विटनेसिंग दिस मोमेंट। और मैं इनके लिए 4 शब्द बोल पा रही हूँ। मैं जितना बोलूँ वो कम है। आई मीन सब एक ही बात बोल रहे हैं, बट अगेन मैं जितना बोलूँ कम है। और आप ये लेगेसी मेंटेन रखिएगा। ये एक हमारा जो हमारी जो ये स्कूल का जो एक परचम है, लहराते रहिए, आगे तक जाइए, थ्रू आउट वर्ल्ड जाइए। वी आर ऑलवेज बिहाइंड, एंड ऑब्वियसली हमारे बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए। और मैं इनके माता पिता को बोलूँगी, सर थैंक्स टू यू कि आपने इनको बचपन से ही इस तरह का वो दिया है कि इनको पता था कि मुझे पाना क्या है। और माँ बाप अगर पीछे खड़े हैं एक ढाल की तरह, तो बच्चे को कोई भी कुछ पाने से रोक नहीं सकता। और एज अ प्रिंसिपल मैं सारे अभिभावक और टीचर से ये बोलूँगी कि बच्चा कोई भी ख़राब नहीं होता, किसी में कोई कमी नहीं होती। इट इज़ बस कि आपको ये जानना है, हर टीचर को, हर पेरेंट्स को, एंड स्टॉप कंपेयरिंग। कंपेयर आप दूसरे बच्चों से कभी मत करिए। और हर बच्चे में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेंथ ज़रूर है, उसी स्ट्रेंथ को हमें एनहांस करना है और कुछ नहीं। हो सकता है स्पोर्ट्स हो सकता है आर्ट हो सकता है डांस हो सकता है इनका मेडिकल इंटरेस्ट था, किसी की इंजीनियरिंग में है, किसी का कोरियोग्राफी में है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने बच्चे को कैसे निकालते हैं। और सबसे पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए आई गेस, क्योंकि घर में माँ बाप अगर सही तरीके से निखार ले आएंगे तो उनको स्कूल में कोई कमी नहीं दिखेगी। और टीचर्स को क्या होता है ना, पेरेंट्स का सपोर्ट जहाँ मिला, टीचर्स विल गिव 200% कि उनका बच्चा एक खड़ा हो जाए। सो बस यही मैं बोलूँगी, बी विथ योर स्टूडेंट्स, बी विथ योर चाइल्ड, एंड इट्स ओनली हम उनको एक अगर सपोर्ट दे देंगे, वो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ मैम इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, खुशबू झा मैम। स्कूल जो अभिषेक वत्स हैं, उनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैडम, कैसे देखते हैं बेटा डॉक्टर बन रहा है? माइक में बोलना चाहेंगे कुछ बच्चों के लिए अपने, ऊपर कर ले माइक जरा। मेरे लिए एक ही शब्द कि मैंने एक बच्चे को नहीं, बस इसने मुझे जन्म दिया है। बिल्कुल, ये तो इनके नाम से आप जानने लगे। हाँ, अभिषेक के नाम से ही अब जाना जा रहा है। मतलब मेरे अंदर की खुशी कोई नाप ही नहीं सकता, कोई यंत्र हो ही नहीं सकता कुछ। और मैं तो यही कहती हूँ कि रोज कुछ नया सीखो बेटा, कुछ सीखो। बन तो लोग जाता ही है, कुछ ना कुछ तो बनना ही है। हर बच्चा कुछ ना कुछ बनेगा। बस हम यही कहते हैं, हर बच्चे को बोलते हैं रोज सीखने का ललक होना चाहिए। सुबह उठो, सीखो, और कितना सीखे हो रात में भी टारगेट करो कि जितना हम टारगेट सुबह किए थे, क्या उतना सीख पाए हैं कि नहीं। बस हम हर किसी को, माता पिता को भी कहना चाहते हैं कि सीखो, रोज़ सीखना चाहिए। अगर आप सीखिएगा तो शायद आप में हमेशा एक ताजगी बने रहती है। बिल्कुल, सीखने का ललक होना चाहिए हर समय। और हम इससे शायद हम इसका दोस्त बहुत अच्छा बन गए। घर पे कुछ शैतानी बदमाशी कुछ करता है? इसमें बचपना अब थोड़ा ज़्यादा आता है, पहले नहीं, पहले बहुत ज़्यादा, मतलब, पर अब थोड़ा इसको देखते हैं कि ज़्यादा लाल लगाता है। कुछ जिद्दी करता है किसी चीज़ के लिए, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, नहीं, तो मना करते होंगे? जब था इसका टाइम तब नहीं किया, पर अब जैसे लगता है ना कि जैसा कि सारा टाइम अभी जो भी कहीं भी लेके जाइए, मम्मी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। मतलब बचपन वाला वो अब कर रहा है। हाँ, वो अब करता है। शायद इसको लगा अब स्थिरता आ गई है, तो अब लगता है कि अब ये टाइम फिर वापस नहीं आएगा, अब जितना समेटना है समेट लेते हैं। तो ये कभी बचपना किया नहीं, बहुत कम किया, और ये अब युवा अवस्था में जा चुका है और तब ये बचपना कर रहा है। आप क्या चाहेंगे बच्चे जब आपके जो डॉक्टर बनेंगे, आप क्या चाहेंगे डॉक्टर बन के जो है यह सबसे? मेरा तो यही कहना है कि जैसे संस्था है, एक समाज है जिसने बच्चे को यहाँ तक, मतलब कहने का मतलब बच्चा समाज से, घर वालों से, संस्था से बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चों को यही होना चाहिए कि जब मुझे आवश्यकता थी तो सब लोग मिलके हमें सब कुछ दिया। तो जब बच्चा उस लायक बन जाए तो समाज को भी उसकी आवश्यकता होती है। तो हम यही चाहेंगे कि सेवा भावना रखना बेटा। मतलब जितना समाज ने आपको दिया उसे वापस भी करना है। वापस हो सके तो उसको बिल्कुल डबल ट्रिपल जितना भी हो सके करके वापस करो। मेरे लिए तो यही रहेगा। और मेरा एक शौक भी है कि अगर ये करे तो इसके छत के नीचे
हम भी कुछ एक सेवा का भावना रखें। मेरा एक है शौक शायद खिलाने पिलाने के प्रति, तो एक अंदर रखे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरीके से अभिषेक वत्स के माँ मौजूद हैं, दादाजी मौजूद हैं, पिताजी मौजूद हैं, उनके जो दोस्त हैं, जो इस वक्त जेके ग्रुप के सीईओ हैं, जेसू मौजूद हैं, इस स्कूल की प्रिंसिपल खुशबू झा मौजूद हैं, और जिस तरीके से अभिषेक ने नाम रोशन किया है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हर बच्चे को, हर युवाओं को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। कल ये डॉक्टर जब बनेंगे तो कई ऐसे जो है मरीज जो इलाज के लिए तड़पते रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक होते हैं, और एक से एक क्रिटिकल केस को यह आने वाले दिनों में हैंडल करेंगे। जेके इंटरनेशनल स्कूल जो है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी तराशता है, और जो बच्चे के सपने होते हैं, चाहे वो खेलकूद हो, पढ़ाई हो, या जो भी चीज़ में उन्हें मन लगता हो, उसमें भरपूर सहयोग करता है। और स्कूल के साथ साथ जो अभिषेक के माता पिता ने कहा कि उनके गार्जियन का भी एक अहम रोल होता है उनको तराशने में, वह कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, और सभी के लिए, सभी माता पिताओं के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रेरणादायक बिल्कुल अभिषेक ने काम करके दिखलाया है। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।